हम डेरिवेटिव जो हायर ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं उसके चौथे पार्ट के अंदर आइए कुछ क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू कोस टी प्लस लॉग ऑफ टेंजेंट टी बाई टू और y इज इक्वल टू हमारे पास है साइन टी। इसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर और दूसरा डी टू वाई और डी टी स्क्वायर, इनकी वैल्यू एट टी बराबर पाई बाई 4 पर हमको निकालनी है। पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डी एक्स बाई डी टी कोस टी का डिफ्रेंशिएशन है माइनस में साइन टी, लॉग टी का लॉग का होता है 1 बाई टेंजेंट टी बाई टू, टेंजेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकंड स्क्वायर टी बाई टू और टी बाई टू का 1/2। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। माइनस में साइन टी प्लस 1/2, जैसे कैसे रखा सीकंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोसिकंड स्क्वायर टी बाई टू और टेंजेंट टी का फार्मूला होता है साइन टी बाई टू और ये कोस टी बाई टू। सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ये एक कोस टी बाई टू कैंसिल हो गया है। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस साइन टी प्लस 1/2 कोस टी बाई टू और ये साइन टी बाई टू। इसको देखें तो ये माइनस में साइन टी प्लस 1 बाई, ये भी साइन टी का फार्मूला बन गया है। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, ये एक माइनस साइन स्क्वायर टी, ये कोस स्क्वायर टी होता है तो कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये हमारे पास डी एक्स बाई डी टी आ गया है। ऐसे अगर हम इसको इस वाले को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास कोस टी आ जाएगी। अब हम डी वाई ओवर डी टी के अंदर जो डी एक्स ओवर डी टी आया था उसका भाग दे रहे हैं, तो ये हमारे पास कोस टी है, इसमें भाग देंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर टी, ये अपन रख दिया और साइन टी ऊपर आ जाएगा। एक कोस टी कैंसिल हो जाएगा, इधर डी टी है डी टी कैंसिल हो जाएगा। सोल्व करने के बाद हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू साइन टी अपन कोस टी, ये टेंजेंट टी आ रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। टेंजेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकंड स्क्वायर टी और टी का डी टी बाई डी एक्स। इस डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू ऊपर से यहाँ से आई थी हमारे पास, इसको यहाँ रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकंड स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू, ये उल्टा कर देंगे तो ये हमारे पास कोस स्क्वायर टी तो नीचे आ जाएगा और साइन टी ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया है सीकंड की पावर 40 इंटू साइन टी। हमको एट टी बराबर पाई बाई 4 के ऊपर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर आया है, जहाँ पर भी हमारे पास टी है वहाँ पर पाई बाई 4 रख रहा हूँ, ये साइन पाई बाई 4 आ गया। इसकी वैल्यू √2 होती है, √2 की पावर 4 है। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये 2√2 हमारे पास आ जाएगा। एक पार्ट और कुछ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी टी है। अगर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर दे विद रिस्पेक्ट टू टी तो डी स्क्वायर डी टू वाई और डी टी स्क्वायर, इसका मान आ जाएगा कोस टी का माइनस साइन टी। एट टी बराबर पाई बाई 4 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो डी टू वाई और डी टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये माइनस में साइन पाई बाई 4 आ गया है और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2। तो ये दूसरा पार्ट इसका जो है उसका आंसर हमने निकाला है। अगला क्वेश्चन लिया हमें ये प्रूव करना है। पहले इस टेंजेंट को उधर ले जाएंगे तो ये टेंजेंट इनवर्स एक्स बराबर 1/a log y आ जाएगा। ए को अगर उधर और ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा a टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू log y। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ए तो ऐसे का साथ टेंजेंट इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है
1/1 + x²। इधर log y का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/y। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा log y, इसका y का dy/dx हो रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ay dy/dx, और इधर की तरफ हो जाएगा 1 + x²। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। दोबारा डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ये हमारे पास ये इधर इसमें गलत हो गई थी। ay = 1 + x² dy/dx। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। a ऐसे कैसा, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। इधर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे 1 + x² ऐसे कैसा, ये d2y/dx² हो गया है, और प्लस में इधर आ जाएगा हमारे पास dy/dx एज वेल एज, और x² का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2x। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें 1 + x² dy/dx, इस संख्या को इधर ले जाएंगे तो ये 2x इधर है, वो माइनस ए इधर आ जाएगा, और dy/dx इसमें कॉमन ले लें तो ये हमारे पास जो सोल्व करना था वो आ गया है। अगला क्वेश्चन लिया है, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx/dt। log t का डिफ्रेंशिएशन 1/t आ जाएगा। इधर इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे t⁻1 है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dt की वैल्यू आ जाएगी -1/t²। अब dy/dt के अंदर dx/dt की वैल्यू का भाग देंगे तो ये आ जाएगा -1/t², और इसके अपॉन में 1/t है, dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू -1/t आ गई है। इसके साथ अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। दोबारा डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम इसको करेंगे तो ये d2y/dx² आ जाएगा। इधर माइनस पावर नीचे ले जाएंगे तो प्लस t⁻2 -1/t²। ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। इसके गुणा में हम जो है यहाँ पर dt/dx को रखेंगे, इस रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। dt/dx की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी t, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक t, -1/t। ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। हमको जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, d2y/dx² + dy/dx, इन दोनों का उत्तर 0 लेना है। d2y/dx² की वैल्यू -1/t आई है, और dy/dx की वैल्यू हमारे पास ये आई है, हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पर -1/t है, dy/dx की, दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन है सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी, x = a पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। √x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 √x, √y का होता है 1/2 √y, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, √a का 0 कांस्टेंट है। dy/dx की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो ये जो क्वांटिटी है इसको इधर ले जाएंगे, -1/2 √x, ये √2 से 2 कट गया, इसको सोल्व करें तो dy/dx की वैल्यू हमारे पास -√y और √x आ गई है। अब दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसको तो d²y/dx², यह संख्या बटे में लिखी हुई क्वेश्चन रूल लगेगा। √x ऐसे कैसा, √y का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 √y, y का डिफ्रेंशिएशन आएगा dy/dx माइनस, अब √y ऐसे कैसा, √x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 √x। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जहाँ भी हमारे पास ये dy/dx है इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये इसमें से 2 तो कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया है, √x/√y, dy/dx की वैल्यू यहाँ से हमारे पास है -√y/√x, ये dy/dx की वैल्यू रख दी है, माइनस में √y/√x, ये है ही, यहाँ से ये √y से √y कैंसिल हो जाएगा, √x से √x कैंसिल हो जाएगा, और इस संख्या में से हमारे पास माइनस भी कॉमन है। अगर माइनस का निशान कॉमन ले लें ये 1/2 हो जाएगा, अंदर 1 + √y/√x बच गया है। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा √x + √y/√x। नेक्स्ट स्टेप में d2y/dx² में यहाँ पर 1/2, इसकी वैल्यू जो हमको दी हुई है यहाँ से इसके साथ में
यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएशन किया था हमने, यहाँ पर इसका क्वोशिएंट रूल लगाया था, यहाँ पर इस पर क्वोशिएंट रूल लगाया था। इसके अपॉन में x है, इसके अपॉन में भी यहाँ x है, इसका स्क्वायर हुआ था, और इसके अपॉन में भी x है। तो ये x इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई डिवाइडेड बाई ये x की पावर 3/2 आ गया है। अब हम यहाँ पर ये रूट a रख रहे हैं, तो रूट a आ गया है, इसकी वैल्यू दी हुई है रूट a के बराबर, नीचे x की पावर 3/2, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। हम इसकी वैल्यू एट x बराबर a पर निकालना चाहते हैं, जहाँ भी x है वहाँ पर मैं a रखूँगा, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी 1/2 रूट a, और ये a पावर 3/2 हो गई है, हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी। हाफ पावर कैंसिल होने के बाद में ये 1/2 a आ गया है। यहाँ पर हमने इसके स्थान पर रूट एक्स प्लस रूट वाई के स्थान पर ये वैल्यू रख दिया है, और नीचे ये x की पावर 3/2 है। x बराबर a की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ x बराबर a रख देंगे, सोल्व कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आया है। अगला क्वेश्चन लिया है, ये इसकी सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास ये क्वांटिटी ये t² + 1 का होल स्क्वायर है, इसको t² + 1 का होल स्क्वायर रख दिया है। उसके बाद इसमें 2 पावर जो आई है ब्रैकेट के ऊपर, उसको नीचे मल्टीप्लाई में उतार लिया है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएशन करके dy/dt की वैल्यू निकालेंगे। इधर 2 log का डिफ्रेंशिएशन होता है, जो कंटेंट है उसको अपॉन में लिख दिया है, और t² का डिफ्रेंशिएशन 2t, तो ये हमारे पास 4t t² + 1, ये इसका हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। dy/dt की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ से dx/dt की वैल्यू निकालेंगे, तो ये टेंजेंट t का होता है, टेंजेंट इनवर्स t का 1/1 + t² होता है। dy/dt की वैल्यू में अब हम dx/dt की वैल्यू का भाग देंगे, 4t डिवाइडेड बाई t² + 1, और इसके अंदर देंगे 1/t² + 1। इस dx/dt का मान है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये dt कैंसिल हो गया। सोल्व करें तो dy/dx की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई है। अब हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d² ओवर dx², 4 तो ऐसे कैसा, ये dt/dx आ रहा है, dt/dx के स्थान पर इसकी वैल्यू रख देंगे 4, dt/dx की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है, तो इसको ये उल्टा हो जाएगा, तो t² प्लस में 1 आ गया, तो उत्तर आ गया 4t² + 1, ये इसका हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, यही हमसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन लिया हमने, इसको डिफ्रेंशिएशन करके dx/dθ की वैल्यू आएगी -a sin थीटा, प्लस में ये b cos थीटा आ गया है। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy/dθ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a cos थीटा, प्लस में का ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस हो जाएगा b sin थीटा। अब हम dy/dθ में dx/dθ से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास है a cos थीटा, यहाँ पर ये निशान माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, भाग देंगे, प्लस में b sin थीटा, इसके अंदर उसका भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस में a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये थीटा डी थीटा कट गया है। ये वाली क्वांटिटी है हमारे पास, इसका मान तो x है, और जो नीचे वाली क्वांटिटी है वो ये है, लेकिन इसमें माइनस के निशान का अंतर है, माइनस का निशान कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास -y बन जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू हमारे पास -x/y आ गया है। अब हम दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएशन में इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगाएंगे, यह आ जाएगा d² ओवर dx² माइनस y तो ऐसे कैसा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस x ऐसे कैसा, y का dy/dx, और इसके अपॉन में y²। अब इस dy/dx के स्थान पर इसकी वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास इसको करना, हमको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप में इस y² को उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y² d² ओवर dx², इधर ये माइनस में y हो जाएगा, प्लस में x dy/dx।
अगर इस संख्या को हम उधर ले आएँ तो वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में वाई बराबर 0। ये वही आ गया है जो हमको प्रूव करना था। डी एक्स बाई डी थीटा निकाला, डी वाई बाई डी थीटा निकाला, भाग दिया, इनके स्थान पर एक्स वाई की जो वैल्यू पुट कर दी है, क्वेश्चन टूल लगा के दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया है, इसको उधर मल्टीप्लाई करके जो चीज़ प्रूव करना था वो बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन लिया है, इससे पहले हम एक्स का मान निकाल लें। एक्स का मान आएगा हमारे पास कोस वाई अपॉन में कोस ए प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करके पहले डी एक्स अपॉन डी वाई निकालेंगे। डी एक्स अपॉन डी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्वेश्चन रूल लगाएंगे। ए प्लस वाई ऐसे कैसा, कोस वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन वाई माइनस, अब कोस वाई ऐसे कैसा, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन ए प्लस वाई आ गया है। और इसके अपॉन में जो नीचे है कोस स्क्वायर ए प्लस वाई आ रहा है। डी एक्स अपॉन डी वाई, ये संख्या है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो ये हमारे पास साइन ए प्लस वाई माइनस वाई का फार्मूला बन रहा है। नीचे आ रहा है कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, या वाई कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के हमारे पास ये आ रहा है साइन ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये आ गया पहला डेरिवेटिव। अब इसको हम, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया है। इधर कोस स्क्वायर ए प्लस वाई और अपॉन में साइन ए आ गया है। साइन ए को उधर मल्टीप्लाई में ले जा रहा हूँ, तो यह आ जाएगा साइन ए डी वाई बाई डी एक्स। इधर हमारे पास आ गया है कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। दोबारा डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ये जो इधर वाला है इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा साइन ए, तो ऐसे कैसा लिख दिया है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया। ये इधर कोस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा, पहले दो पावर नीचे कोस ए वाई, और कोस ए वाई का डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस साइन ए प्लस वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ये सारी संख्या है, ये साइन 2a का फार्मूला बन रहा है। साइन 2a का फार्मूला रख देंगे यहाँ पर, साइन ए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में साइन 2a प्लस वाई, साइन 2a का फार्मूला बन गया है, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया है। इस संख्या को अगर उधर ले जाएं हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2a प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये इधर वाली संख्या इसको उधर ले जा करके उसमें ऐड कर दिया है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन वही प्रूव हो गया जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिया है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई का डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0 आ गया है। हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो वो उधर वाली जो संख्या है एक्स वाली उसको इधर ले आएंगे माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है। और अगर इसको सोल्व करें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये संख्या इधर आ जाएंगी, तो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई, ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकला है। अब हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ रहा है इधर, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है। एक्स अपॉन वाई पर क्वेश्चन रूल लगाएंगे, वाई ऐसे कैसा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स और अपॉन में वाई स्क्वायर आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में जो डी वाई बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू रखेंगे, तो ये वाई माइनस में एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई, और इसके अपॉन में वाई स्क्वायर है। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास अगर इसका एलसीएम ले लें तो ये उधर जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसके अपॉन में आ रहा है हमारे पास ए स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा, वाई स्क्वायर ये वाई क्यूब आ गया है। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, एलसीएम ले लें इसका, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में
बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मान ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। इसका एलसीएम ले लिया, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और अपॉन में है ए स्क्वायर वाई क्यूब। इसकी वैल्यू वहाँ से रख दी है, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस में बीस पावर 4 आएगी स्क्वायर स्क्वायर, और नीचे जो है ये ए स्क्वायर है और वाई की पावर 3, वही कंटेंट आ गया जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिया, पहले इसका लॉग ले रहे हैं, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स पावर एक्स, यहाँ बेस में पावर में दोनों में एक्स है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएशन हम लॉग लेके ही करते हैं। लॉग ले लिया है, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लॉग वाई का 1 बाई वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, इधर एक्स ऐसे कैसा, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स ऐसे कैसा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ये इससे कैंसिल हो गया है, यहाँ पर 1 प्लस हमारे पास लॉग एक्स आ गया है। इस वाई को अगर इधर ले आएँ तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वाई ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इधर प्रोडक्ट को लगाएंगे, वाई ऐसे कैसा, 1 का 0 लॉग एक्स का 1/x प्लस 1 प्लस लॉग एक्स ऐसे कैसा, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब हम इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई अपॉन एक्स प्लस यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ से 1 प्लस लॉग एक्स का मान आज हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 बाई वाई, ये यहाँ से वैल्यू रख दी है, और इसके गुणा में डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी है। अगर हम इसको उधर ले जाएं तो ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ये इसका स्क्वायर हो गया, उधर जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो रहा है, और ये माइनस वाई अपॉन एक्स, ये 0 आ गया, ये स्क्वायर हो गया, इनको उधर ले जाएंगे तो ये वही क्वांटिटी आ गई जिसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं, ये प्रूव हो गया है। अगला क्वेश्चन लिया है, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास माइनस साइन थीटा आ जाएगी, यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा करेंगे 3 पावर नीचे, ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा आ जाएगा। अब हम इस डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू में डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस में साइन थीटा, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, तो सोल्व करें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस में 3 साइन थीटा और कोस थीटा आ गया है। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, इधर -3 तो कांस्टेंट है, साइन थीटा ऐसे कैसा, कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा प्लस अब कोस थीटा और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन भी कोस थीटा, कुल मिला के हमारे पास ये आ गया माइनस में 3 और कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा बन गया, और माइनस वाली संख्या को पीछे लिख दिया है, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आ गई है। और इसके साथ में यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स हो रहेगा, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से करेंगे तो ये माइनस में साइन थीटा आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ये हमारे पास कटने के बाद में केवल साइन थीटा आ रहा है। ये हमको जो प्रूव करना था वो उसमें जरूरत पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, जो प्रूव करना है उसमें हमारे पास है वाई स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू प्रूव करनी है। यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूँ, वाई की वैल्यू हमारे पास ये वाई स्क्वायर नहीं है, वाई है तो वाई की वैल्यू यहाँ से रखेंगे साइन क्यूब थीटा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास आई थी 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा है, और प्लस में जो डी वाई बाई डी एक्स आया है हमारे पास ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9
साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है। यहाँ से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा है। इस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर मैं अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख दूँ तो हमारे को ये प्रूव करने में आसानी हो जाएगी। इस स्टेप के अंदर मैंने इस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रखा है। अगले स्टेप में अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और माइनस में हमारे पास है ये साइन स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में इसमें से सारे में से 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा हूँ तो यह आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 3 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सोल्व कर दें इसको, 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये 5 कोस स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास और उसके गुणा में आ रहा है -1। ये वही चीज़ आ गई जो हम प्रूव करना चाह रहे थे, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अगला क्वेश्चन यह है, यहाँ से dx/dt की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन टी का डिफरेंशियल कोस टी। यहाँ से dy/dt की वैल्यू आ जाएगी साइन पी टी का कोस पी टी और पी टी का पी आ जाएगा। dy/dt को हम dx/dt की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास p कोस पी टी डिवाइडेड बाई कोस टी। तो सिंप्लीफाई कर दें तो dy/dx की वैल्यू आ रही है p कोस पी टी डिवाइडेड बाई कोस टी। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएशन करके दूसरा डेरिवेटिव निकालेंगे। इधर पर हमारे पास जो क्वेश्चन रूल लगेगा, इसमें p तो ऐसे कैसा लिखा है, कोस टी ऐसे कैसा, इसका कोस का आएगा माइनस में साइन पी टी का p माइनस, अब कोस पी टी ऐसे कैसा और कोस टी का डिफरेंशिएशन माइनस, तो ये साइन टी आ जाएगा और इस सारे के अपॉन में हमारे पास आ गया है कोस स्क्वायर टी। क्वेश्चन रूल लगा दिया है, कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं। इसके साथ इसके गुणा में dx/dt आएगा, हम dt/dx आएगा। हम t को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये टर्म इसके साथ अवश्य लिखनी है, इसको लिखना भूलना नहीं है, ये भूल जाते हैं जल्दीबाजी में, तो इसके ऊपर खास ध्यान रखना है। वेरिएबल जिसको है हम उसको दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर वो उसका डिफ्रेंशिएशन लिखा जाएगा p। अगले स्टेप में इसकी वैल्यू रखूँगा, इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी तो माइनस में कोस टी साइन पी टी और ये p यहाँ लिख दिया है इसका, प्लस कोस पी टी, इसके मल्टीप्लाई में साइन टी है और अपॉन में हमारे पास यहाँ पर कोस स्क्वायर टी है। इसकी वैल्यू 1/cos टी और आ जाएगी। अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो d²y/dx² की वैल्यू आ रही है p माइनस p कोस टी साइन पी टी। ऐसे कैसे उतार रहा हूँ मैं, इसमें जो ब्रैकेट में लिखा है उसको ऐसे कैसा उतारना है, केवल अंतर ये करना है, यहाँ पर नीचे वाले हैं इनको मल्टीप्लाई करके ये कोस क्यूब टी बनाना है। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रूव करना है वो लिख रहा हूँ, 1 - x² ऐसे का जो प्रूव करना है उसको यहाँ पर हम उतार रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है उसको उतार लिया है 1 - अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1 - x² का मान ये साइन स्क्वायर टी आ जाएगा, x की वैल्यू रख दिया है और ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास p है, ब्रैकेट में -p कोस टी साइन पी टी, जो भी ब्रैकेट में जो हमारी वैल्यू है ऊपर से उसको ऐसे कैसे मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ। ये वैल्यू इसकी रख दी है कोस क्यूब टी, उसके साथ में लिखेंगे माइनस में x की वैल्यू साइन टी है और इसके गुणा में dy/dx की वैल्यू हमारे पास है p कोस पी टी डिवाइडेड बाई कोस टी और लास्ट में प्लस में है p², ये p² है और इसके गुणा में y की वैल्यू है हमारे पास, वो यहाँ से साइन पी टी है तो यह साइन पी टी रख दिया। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के लिए p है, ये हमारे पास कोस के टी बन गया है। अंदर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें
तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर कोस टी साइन पी टी प्लस पी कोस पी टी साइन टी, और यहाँ पर है पी साइन टी कोस पी टी डिवाइडेड बाई कोस टी और प्लस पी स्क्वायर साइन पी टी। ये हमने ये उतारा है। यहाँ हमारे पास जो है था कोस स्क्वायर टी है, इसकी पावर हमने कोस क्यूब टी है, ये कैंसिल हो जाएगा, एक पावर बच जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम जो लिखेंगे वो ये पी तो हमारा अंदर ही चला गया था, तो हमने अंदर लिख दिया है। अगर इसको हम आगे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा माइनस में पी स्क्वायर, एक कोस टी कट गया है, ये साइन पी टी बच जाएगा हमारे पास। प्लस में यहाँ पर करें हम तो ये आ जाएगा पी कोस पी टी साइन टी, इसके अपॉन में कोस टी है, माइनस पी साइन टी कोस पी टी अपॉन में कोस टी, ये वाला ऐसे कैसे उतार रहा हूँ, पी स्क्वायर साइन पी टी। अब ये क्वांटिटी इससे कट गई है, या इससे कट गई है, उत्तर हमारे पास 0 आ रहा है। यही हमको राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। थोड़ी सी कैलकुलेशन करी है, एक बार डिफ्रेंशिएशन किया है, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करके सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली है, इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया। कैलकुलेशन करेंगे, लंबी कैलकुलेशन है लेकिन आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स क्यूब है, इसका मोड हटाना है। हम जानते हैं जब x का मान 0 या 0 से बड़ा होता है तो मॉडुलस x का मान x होता है, और x का मान जब 0 से छोटा होता है तो मॉडुलस x का मान माइनस x आता है। डिफरेंशिएशन करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव हमको निकालना है। सबसे पहले इसका मॉडुलस हटाएंगे तो एफ एक्स का मान हमारे पास यहाँ पर जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है तो ये इसका मान x क्यूब हो जाएगा, और छोटा है तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। x का मान या 0 या 0 से बड़ा है और यह 0 से छोटा है, ये वैल्यू यहाँ से उठा कर क्या रख दी। जब x का मान 0 से बड़ा है तो मॉडुलस x का मान x लिख दिया है, 0 से छोटा है तो मॉडुलस x का मान माइनस x रख दिया है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है उस समय हमारे पास एफ एक्स का फंक्शन x क्यूब है। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास 3x स्क्वायर आ गया है। जब x का मान 0 से छोटा है एफ एक्स का मान माइनस एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर आ गया है। अब एट x बराबर 0 पर निकालेंगे। 0 पर निकालने के लिए डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है, ये लिखेंगे बाई डेफिनेशन। ये हमने प्लस वन में पढ़ा था, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है। किस पॉइंट पर निकालना है, 0 पर निकालना है। जहाँ भी x है वहाँ पर इसमें हम 0 रख देंगे तो ये एफ डेल्टा एक्स आ जाएगा, ये 0 रख दिया है, माइनस 0 अपॉन डेल्टा एक्स। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये डेल्टा एक्स यहाँ पर रखेंगे 0 के लिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स क्यूब माइनस 0 अपॉन डेल्टा एक्स। सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक डेल्टा एक्स कटेगा, कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स स्क्वायर आ गया है, और डेल्टा एक्स स्क्वायर का मान ये 0 रखेंगे तो ये 0 आ गया है। तो हमारे पास ये इसका एफ डैश 0 भी आ गया है, 0 से छोटे पर भी डिफ्रेंशिएशन हो गया है, 0 से बड़े के लिए भी हो गया। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया, इसलिए ये इस पर मॉडुलस लगा हुआ, अभी ये नहीं होगा। इसका पहले हमको एल एफ डैश 0 निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 माइनस आएगा, 0 माइनस के ऊपर ये वैल्यू इसकी माइनस में डेल्टा एक्स स्क्वायर क्यूब आ जाएगा, बट अपॉन में डेल्टा एक्स, एक डेल्टा एक्स कट जाएगा, माइनस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 माइनस ये डेल्टा एक्स स्क्वायर आ गया है तो 0 आ जाएगा, 0 रखेंगे। अब आर एफ डैश 0 रखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसमें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 प्लस करेंगे, तो 0 प्लस करेंगे तो अब ये प्लस में आएगा क्यूब अपॉन डेल्टा एक्स। जब इसका क्यूब खोलेंगे प्लस के अंदर तो ये यहाँ से प्लस आएगा, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 प्लस डेल्टा एक्स के लिए भी 0 आ रहा है। एल एफ डैश 0 का मान और आर एफ डैश 0 का मान बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एफ डैश 0 से हमारे पास उत्तर इसका 0 आ गया है, तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, जबकि 0 के ऊपर है। अब हम इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे
दोबारा डिफ्रेंशिएशन करने के लिए तो हमारे पास इसका पहले आंसर लिख देते हैं। एफ डैश एक्स का मान आया है 3x², एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, और -3x², एक्स लेस देन 0 पर। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। जबकि अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव फिर वो इसी तरह से करेंगे। वन एक्स का मान 0 से बड़ा है तो एफ डैश एक्स का मान हमारे पास 3x² है। डिफ्रेंशिएट कर दें इसको तो एफ डबल डैश एक्स का मान हमारे पास 6x आ जाएगा। जब x का मान 0 से छोटा है उस केस में एफ डैश एक्स का मान हमारे पास -3x² है। डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो एफ डबल डैश का मान -6x आ गया। अब एट x बराबर 0 पर निकालना बच रहा है, वो ऊपर वाली डेफिनेशन लिखेंगे। एफ डबल डैश एक्स का मान हमारे पास आ रहा है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एफ डैश एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस एफ डैश 0 अपॉन में यहाँ पर डेल्टा एक्स है। तो ये हम यहाँ पर 0 के ऊपर निकालना चाह रहे हैं तो एफ डबल डैश 0 लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा एफ डैश डेल्टा एक्स और माइनस में एफ डैश 0 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स आ रहा है। अब इसका एल एफ डबल डैश 0 निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 माइनस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड के अंदर ये आ जाए हमारे पास आ जाएगा -3 डेल्टा एक्स² अपॉन में डेल्टा एक्स, ये एक डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 आ रहा है। आर एफ डबल डैश 0 के अंदर यहाँ पर जो लिमिट है हमारे पास वो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगी। इसमें 3 डेल्टा एक्स² अपॉन में डेल्टा एक्स, एक डेल्टा एक्स कट के ये भी 0 आ जाएगा। एल एफ डबल 0 मान आर एफ डबल डैश 0 के बराबर आ रहा है और ये 0 बराबर आ गया। इसका मतलब एल एफ डबल डैश 0 का मान हमारे पास 0 आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव का मान भी 0 आ गया। कुल मिला के अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया है 6x अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और माइनस में 6x अगर x लेस देन 0 है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है इस कंटेंट को हमको कांस्टेंट प्रूव करना है, इंडिपेंडेंट हो गए भी। डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं 2x माइनस ए की पावर 1 है प्लस 2y माइनस बी की पावर 1, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। इस संख्या को इधर ले जाएंगे, माइनस में 2x माइनस ए उससे डिवाइड कर देंगे 2y माइनस बी से 2 कैंसिल हो गया है। ये हमारे पास x माइनस ए डिवाइडेड बाई y माइनस बी आ गया है। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे d2y ओवर डी एक्स², इधर माइनस का निशान, y माइनस बी ऐसे कैसा, x माइनस ए का डिफरेंस 1 माइनस x माइनस ए ऐसे कैसा, इसका dy बाई डी एक्स हो गया है और डिवाइडेड बाई ये y माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अगले स्टेप में dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यह आ जाएगा d2y ओवर डी एक्स² बराबर माइनस y माइनस बी ऐसे कैसा, यहाँ पर माइनस x माइनस ए है, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा x माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी और इसके अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर ऑलरेडी है। इसकी और कैलकुलेशन करें तो d2y ओवर डी एक्स² आ जाएगा माइनस, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया है और यहाँ पर y माइनस बी का स्क्वायर ये क्यूब हो गया है। अगर इसकी वैल्यू वहाँ से रख दें तो ये हमारे पास c² अपॉन y माइनस बी का क्यूब सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। हमको जो प्रूव करना है वो कंटेंट है उसको मैं यहाँ उतार रहा हूँ। मेरे पास दे रखा है 1 प्लस dy बाई डी एक्स इसका स्क्वायर, इसके ऊपर 3/2 है और सेकंड डेरिवेटिव लिखा d2y ओवर डी एक्स²। यहाँ पर 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x माइनस ए का स्क्वायर आ रहा है, नीचे y माइनस बी का स्क्वायर आ गया है, ब्रैकेट है, इस पर 3/2 पावर है और अपन में सेकंड डेरिवेटिव माइनस c² y माइनस बी का क्यूब, ये हमने सेकंड डेरिवेटिव लिख दिया है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे अब, इसका अगर एलसीएम ले लें तो y माइनस बी स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर, इसके ऊपर पावर 3/2 है
और इस पर अगर 3/2 पावर रख देंगे वाई माइनस बी की पावर 3 हो जाएगा, 2 पावर कट जाएगा, नीचे माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी का क्यूब आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया है। इसके आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन और करते हैं। ये जो संख्या लिखी हुई है इसकी वैल्यू हमारे पास सी स्क्वायर है, इसके ऊपर पावर 3/2 है और नीचे माइनस में सी स्क्वायर लिखा हुआ है तो ऊपर सी क्यूब आ रहा है, ये 2 कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर आ गया माइनस, कुल मिला के माइनस ही आ गया है, विच इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये हमको प्रूव करना था, जो प्रूव हो गया है।